स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाठ 6 अकबरी लोटा जो कि एक हास्य व्यंग है जिसको अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने लिखा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यह हास्य व्यंग विधा है, तो यह जो कहानी अभी हम लोग यह विधा जो पढ़ेंगे तो वह बहुत ही हंसी से ओत-प्रोत है। और यह जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं यह सब्जेक्ट इंरिचमेंट के अंतर्गत है। तो आइए अब हम लोग इस पाठ का अध्ययन करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पाठ का जो उद्देश्य है उसको जान लेते हैं। यह पाठ हमें सहयोग, भाईचारे, सूझबूझ, बुद्धिमत्ता और हमारे अंदर सहयोग की जो भावना है वह इस पाठ से हमें सहयोग की भावना की सीख मिलती है। यह पाठ में इन सब चीजों के बारे में बताती है। तो आइए अब हम लोग विधा क्या है, हास्य व्यंग विधा है और जो इसके लेखक हैं वह है अन्नपूर्णानंद वर्मा। आइए लेखक परिचय थोड़ा सा प्राप्त करते हैं। अन्नपूर्णानंद वर्मा 20वीं सदी के पूर्वार्ध के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। इन्होंने कई कविताएं, उपन्यास तथा कहानियां लिखीं। ये मुख्य रूप से हास्य व्यंग्य प्रधान लेखक के रूप में जाने जाते हैं, यानी ज्यादातर जो इनकी कहानियां होती हैं वो हास्य व्यंग्य जैसे संबंधित होती हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं मेरी हजामत, महाकवि चाचा आदि। इन्होंने अपनी हास्य रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनकी शैली ऐसी थी कि व्यंग और हास्य की सीमा रेखाएं धुंधली पड़ जाती थी। इनका हास्य लेखन जनरुचि को आकर्षित करने वाला था। यह तो लेखक परिचय था। आइए अब हम पाठ के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले पाठ के बारे में बता दिया जाए कि पाठ में क्या दिया हुआ है। तो पाठ में कहा गया है, कई बार जीवन में ऐसे हंसी के अवसर आ जाते हैं जिन्हें याद करके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सामान्य सी जो घटनाएं होती हैं कि कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी घटती हैं कि जिन्हें देखकर हम लोग जैसे भी सोचते हैं तो वह उस समय का मुस्कुराहट अपने आप ही आ जाता है। यह कहानी भी सीधे साधे झाऊलाल और पंडित बिलवासी जी की है। बिलवासी जी अपने मित्र झाऊलाल की मदद करने के लिए एक अंग्रेज को एक बेढंगा सा लोटा ऐतिहासिक बचाकर बेच देते हैं और मुसीबत में फंसे अपने मित्र की मदद करते हैं। कहानी हास्य व्यंग्य शैली में प्रस्तुत की गई है। आइए देखते हैं कहानी में क्या कहा गया है। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। जिस प्रकार से घरों में बातचीत होती है तो बात पे जो होती है पत्नी कहती है अपने पति से, अगर नहीं दे सकते ठीक है, मैं अपने ससुराल जाती हूँ, अपने मायके जाती हूँ और अपने भाई से मांग लेती हूँ। तुरंत भाई के नाम, तुरंत मायके की चर्चा कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से लाला झाऊलाल की जो कहानी है, यानी जो हास्य व्यंग्य कहानी है, इसमें भी ऐसा ही कहा गया है। जैसे ही उन्होंने मायके की बात सुनी, भाई की बात सुनी, तुरंत वो तिलमिला उठे। तो लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगूंगी, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। तब उसकी पत्नी ने कहा, अजी इसी सप्ताह ले लेना। तब झाऊलाल ने उत्तर दिया, सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। अब यहाँ पर उनको सम्मान और अपमान की बात सूझने लगी।
देने का पक्का वादा करके अगर जब न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसके नजारों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। खैर एक दिन और बीता। अब देखिए होता क्या है, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। तो जब 5वां दिन होता है तो अब सोचे कि लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उनके मित्र जो पंडित बिलवासी मिश्र थे उनको सारी समस्या वो बताते हैं। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे, यानी उनके पास भी कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं है, मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। तो उनके पास भी पैसा नहीं था, बोले ठीक है कहीं से मैं जुगाड़ करता हूं, व्यवस्था करता हूं, अगर मिल जाता है तो मैं कल शाम को ही मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपए या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा जरा हंस देगी। पर वह कैसे हंसी होगी, कल्पना मास से झाऊ लाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। बेचारे एकदम परेशान कि वह किस प्रकार से हंसेगी, उसके बारे में सोच सोच एकदम उनका पेट जो है मरोड़ होने लगा है। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके। इसी उधड़ बुन में पड़े झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी लेकर आई। पानी उनकी पत्नी खुद ही लेकर आती हैं। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी के लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से, जो अपनी भेडंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू व मां चिलम रही हो। मतलब इस प्रकार से वह लोटा बेढंगी था जो कि झाऊलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब उन्होंने पानी मांगा तो वहां पर क्या हुआ, नौकर तो नहीं आया लेकिन उनकी पत्नी उसी लोटे में पानी लेकर आती है, साथ में गिलास भी नहीं लाती हैं, जिस लोटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। था तो वह नया, लेकिन इस प्रकार से बेढंगी था कि मानो कि उसका बाप जो है डमरू की तरह रहा हो और मां चिलम के जैसे रही हो। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। सोचे चलो किसी तरह से पत्नी जो है हमको भला लोटे में ही पानी दी, अब कहीं अगर चूं से कुछ भी हमने कहा या कुछ बोला तो पता लगा कि शाम को जो है बाल्टी में ही भोजन मिलेगा। उसी तरह जैसे जानवर सानी लगा के खाते हैं उस तरह हमको भी खाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत के मुंडेर पर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है, यानी कि उन्होंने वही सोचा कि जो नियम बनाए कभी खड़े होकर पानी मत पिया करो, शाम को पानी मत पिया करो, दौड़ के आने के बाद पर। लेकिन उनके मन में यही सोचा कि अभी किसी बुजुर्ग ने यह भी बनाया क्या कि छत के मुंडेर पर यानी उस पर बैठकर कहीं पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। तब लाला झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंट
पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और वह लोटा छूट गया। लाला झाऊ लाल, लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग से उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन के किसी खुराफाती ने पृथ्वी का आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। वही वहां पर देखिए कितनी बढ़िया ये जो लेखक ने कितनी बढ़िया से इस कहानी में जो मिश्रण किया है। वही जैसे कि लोटा छूटा, यानी इतनी तेज गति से वो गली के रास्ते निकला, तुरंत उसके मन में याद आया कि जिस एक समय था किसी न्यूटन नाम का जो वैज्ञानिक था, उसने पृथ्वी पर जो है आकर्षण नामक किसी शक्ति का इन्वेंशन किया था, इसे आप लोग कहते हैं आविष्कार किया था, उसी के बारे में कहा इजाद की थी। और कहना नहीं होगा इस समय कि इस समय वही सारी शक्ति जो आकर्षण शक्ति है इस लोटे के साथ में थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊ लाल जब दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊ लाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्सिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊ लाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। तो उन्होंने सोचा कि बस पूरा मामला यही है, लगता है यही अंग्रेज अधिकारी इस लोटे से भीगा और उसको चोट भी लग गई। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के सायवान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब यह मालूम हुआ कि लाला झाऊ लाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊ लाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। यानी उसने अंग्रेजी में न जाने कितना भरा बुला कितनी गाली की, तो उनको आज ही पता लगा था कि न जाने कितनी प्रकांड कोश यानी वोकैबुलरी इंग्लिश में भी भरी होगी। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया, उस अंग्रेज को छोड़कर जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। अब देखिए आगे क्या होता है। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊ लाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते पर लोटे से वार करे। बिल्कुल मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल। वो अंग्रेज जो था अंग्रेजी में बोला कि मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, यानी यह एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊ लाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। यानी इस प्रकार से वो बिलवासी की तरफ देख रहे थे। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस से इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही, चलिए मैं बताऊं। चलिए अभी चला। आपकी इजाजत हो तो पहले इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसे दाम दे सकता हूं। ठीक है, ने कहा ठीक है, पुलिस स्टेशन चल रहा हूं, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को ही इस आदमी से खरीद लूं। तो उसने कहा इसके क्या दाम दूं? 50 रुपए तक मैं दाम दे सकता हूं।
लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य है, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यह बात? तब अंग्रेज कहता है, यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसे से वजू करते थे। सन 57 तक यह शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता यानी कोलकाता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों में लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? तो बिलवासी जी कहते हैं, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कह रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। यहाँ पर अंग्रेज और जो बिलवासी था दोनों में बातचीत होने लगी। किस तरह से बिलवासी ने वहां पर दिमाग लगाया था पैसा लेने के लिए। आगे देखिए, वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। आप इसका 50 रुपए लगा रहे थे, मैं 100 देता हूं, मैं 150 देता हूं, मैं 200 देता हूं, अजी मैं 250 देता हूं। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिया। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूं। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची फिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डलगस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डलगस कौन है? मेजर डलगस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहां से जहांगीरी अंडे ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डलगस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले जा सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है कहाँ? है क्या? आप जानते हैं कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। इसके इस भोलेपन जहांगीर ने दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था।
बाद में वही अंडा जहांगीर अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डलगस ने 5 साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते ही बनता था। बहुत ही मन खुश हुए। चलो अब तो काम बन गया, अब बीबी के सामने इज्जत बची रही। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता से लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है, उसी से पूछ लिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। अब लाला झाऊलाल और बिलवासी आपस में बातचीत कर रहे थे। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर ध्यान हो गए। वहां से वह तुरंत गायब हो जाते हैं। उस दिन रात में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली संदूक खोला। उसमें 250 का नोट ज्यों का त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। यानी कि वह भी जो बिलवासी मिश्र जी थे, उनके पास भी 250 रुपए नहीं था, लेकिन उनका काम बनाने के लिए झाऊलाल जो अपनी मित्र को बचाने के लिए उन्होंने अपनी ही पत्नी के संदूक से यानी बॉक्स से या अलमारी से 250 रुपए निकाल कर ले गए थे, किसी तरह उसका काम बन जाए। वह उसलिए भाग रहे थे वहां से बराबर एकदम से, क्योंकि कहीं डर था कहीं उनकी पत्नी को ना पता चल जाए कि मेरा 250 रुपए कहाँ गया। तो इस तरह से जब वह उस पैसे को वापस उस अलमारी में रख देते हैं, तब जाके उनको हंसी आती है और उन्होंने सुख की नींद वह सोते हैं। सुदर्शन जी, प्यारे बच्चों, यह पार्ट जो आपका पेन पेपर टेस्ट नहीं है, यह सब्जेक्ट इनरिचमेंट है। और इस पार्ट में जो लेखक परिचय है और इस पार्ट का जो सारांश है वह अपने गृह कार्य में करोगे। यानी आपका जो आज का गृह कार्य होगा वह होगा लेखक परिचय और पाठ का सारांश। धन्यवाद।